लगता है कि मैं भी उस गलतियां किया हूं, इसीलिए मैं आज असफल हूं। हालांकि मैं जीवन में असफल नहीं हूं, मैं पद से असफल हूं। और जीवन अभी बहुत बड़ी है, ठीक है ना, इसमें बहुत सारे चुनौतियां आएगी जाएगी और हम लोग उससे सामना पाएंगे। लेकिन मैं हमारे बीच में एक ऐसे व्यक्ति मौजूद है, हालांकि मैं इनके बारे में विशेष करके नहीं जानता हूं। क्या मैं अभी भारत में 150 करोड़ की आबादी है, लेकिन सब कोई सब किसी को नहीं जानता है। लेकिन नरेंद्र मोदी को सिर्फ भारत के लोग ही नहीं, पूरी दुनिया जानती है, क्योंकि उनकी सफलताएं बोलती है। और हमारे बीच में एक ऐसी सफल व्यक्ति है जो कि मैं उनके आमंत्रित करने के लिए मैं खुद छोटा अपने आप को महसूस कर रहा हूं। तो इन्होंने बहुत ही कठिन परीक्षा, हालांकि यूपीएससी सबसे कठिन परीक्षा मानी जाती है, लेकिन मैं अगर नीट और जेई को इससे कम नहीं मानता हूं। मैं खुद में जेई के लिए मैं एक बार तैयारी किया हूं। अब मुझे पता है, मुझे ऐसा लगता है कि मैं यूपीएससी की सिलेबस भी पढ़ चुका हूं और मैं नीट की भी देख चुका हूं। तो मुझे हमेशा नीट और जेई हमको वास्ट लगा है। तो हमारे बीच में एक ऐसे शख्स है जो नीट क्वालिफाई करके आए, अब वो एमबीबीएस बनेंगे कुछ समय के लिए। तो मैं क्या होगा, मैं उनको सुनने के लिए बहुत बहुत उत्साहित हूं कि ये क्या बोलते हैं और उनकी सफलता में क्या राज है। तो हमारे बीच ऐसे शख्स है, मैं उनको आमंत्रित करना चाहूंगा। जोरदार तालियों से स्वागत करिए रोहित गुप्ता को। मैं रोहित को बोलूंगा कि तो अपनी सफलताओं के बारे में कुछ चर्चा करें। जो मोबाइल नंबर दे दे पूछिए। यह हालांकि बहुत फनी क्वेश्चन कार्य है, जो सपाट चलता रहता है और इनकी लक्षण भी दिखाई दे रहा है, जो आते आते ही पहले जोक से शुरुआत की है। हालांकि मैं इनको सुनना चाहूंगा। बहुत बहुत बधाई है सर आपको। क्या सुन आप हम जानना चाहेंगे कि आपकी सफलता में आप कौन कौन सी ऐसी कड़ी या सीढ़ियां चढ़े कि जो आप इतने सफल हैं। जो बहुत सारे बच्चों को सपना होती है, आज की भारत के हर विद्यार्थियों को डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, आईएएस बनना है। लेकिन आप एक उसमें से एकलौता एक मात्र, मान के चलिए 50,000 सीट होता है, शायद हम सही है तो 50,000, अगर 150 करोड़ की जनसंख्या, अगर 150 करोड़ मान ले तो विद्यार्थी उसमें से मान ले तो 30 से 40 करोड़ के बच्चे होंगे। मैं तो उससे ज्यादा मानूंगा 80। लेकिन 30-40 करोड़ में और आप एक सफल हुए तो विद्यार्थियों से अलग की है, जो आपका रैंक 19,000, और कैसे आप मेहनत किए हैं कि जो आप इतने सफल हो। 16,000। मैं बोलूंगा कि मैं थोड़ा सा डेटा में कंफ्यूज हूं, क्योंकि मैं उनका इतना रिजल्ट नहीं देख पाया हूं, लेकिन मुझे इतना पता है कि सब सफल है। सर सुनना चाहूंगा। पहले तो ये बताना चाहेंगे कि मतलब कोई भी एग्जाम हो, यूपीएससी, नीट, जेई निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। पहली बात की कोई भी एग्जाम क्रैक करने के लिए किसी को दिखावे के लिए नहीं पढ़ना है, खुद से पढ़ना है, मेहनत करके पढ़ना है, छुपा कर पढ़ना है। ये नहीं कि घर वालों को दिखाने के लिए बैग उठाए और चले गए कोचिंग आ गए और कोचिंग से घर चले गए, इससे पढ़ाई नहीं होगा। कोई भी एग्जाम इतना डिफिकल्ट नहीं होता है। अगर 4 घंटा हम डेली पढ़े, सिर्फ 4 घंटा, हमने भी यही किया। ऐसा नहीं है कि एकदम सीरियस हो गए पढ़े पूरा दिन, 2 साल 3 साल, सिर्फ 4 घंटा क्लास होता था, 4 घंटा खुद से सेल्फ स्टडी। लेकिन किसी को दिखावे के लिए नहीं पढ़ते थे। स्कूल भी जाते थे तो किसी को दिखावे के लिए नहीं जाते थे, खुद से अंदर से इच्छा था कि पढ़ना है हमको। 4 घंटा घर पर पढ़ते थे, तो टाइम टेबल नहीं होता है, कभी भी 4 घंटा आपको डेली पढ़ना है, चाहे कुछ भी हो जाए। और यूपीएससी भी निकाला जा सकता है अगर 4 घंटा लगातार बिना किसी को दिखावे के लिए पढ़ा जाए तो। बस यही। और अभी सर, अब हमको तो पता है कि तो आप जिस पद पर पहुंचे हैं, तो खुशी की कोई मैं इस खुशी को बयान नहीं किया जा सकता, हालांकि ऐसे कोई शब्द नहीं बनाए जो इस खुशी को व्यक्त किया जा सकता। लेकिन जो हम अभी कुछ देर बायोलॉजी पढ़ा रहे थे, तो मैं बोल रहा था कि तो हृदय सिर्फ रक्त को पंप करने के काम आता है। लेकिन मैं उस समय बता रहे थे कि तो हृदय में कोई फीलिंग नहीं होती, ना टूटने की आवाज आती है। लेकिन मैं सच बता रहा हूँ, खुशी दिल में हो सकती है कि आप अपनी खुशी को कैसे व्यक्त करिए कि जो इस यहाँ तक पहुंचे। और आप यहीं पर अपना विराम देखते हैं या आगे और उड़ान देखते हैं? अभी तो ये कुछ नहीं है, अभी तो सिर्फ एमबीबीएस करना है, उसके बाद आगे कुछ और सोचना है। मैं थोड़ा सा मैं क्या हूँ, मैं समाजशास्त्र विद्यार्थी हूँ, तो मैं चाहूंगा कि तो आप समाज के बारे में क्या कहिएगा। अगर मान के चलिए इस पद पर पहुंच चुके हैं, तो समाज के लिए क्या करना चाहते हैं? समाज के लिए यही कर सकते हैं कि जो मतलब गरीब है, जिनके पास पैसा नहीं है, वो अपना इलाज नहीं करा पाते हैं, उनका फ्री में इलाज कर सकते हैं। और क्या मुझे हालांकि मुझे पता है कि तो अभी इन्होंने 12th पास कर गए हैं और एक बहुत ऊंचे पद तक ले गए हैं।
हालांकि जैसे जैसे उम्र ढलती जाती है वैसे वैसे विचार में परिवर्तन आता है और बुद्धिमत्ता में परिवर्तन आती रहती है। हालांकि क्योंकि हम लोग कह सकते हैं कि हम अपने माता पिता से अधिक पढ़े हैं, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि अपने माता पिता से अधिक समझदार हैं, क्योंकि उनके पास जो अनुभव है, उम्र के अनुभव है, वो हम लोगों के पास अभी नहीं है। अभी उनको बहुत कुछ सीखना है और बहुत कुछ सीखेंगे। हम अभी इनसे सीख रहे हैं कि कैसे पढ़ाई किया जाता है। तो सर और कुछ पढ़ाई में ऐड करना चाहेंगे कि आप खत्म करेंगे? खत्म। देखिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये बहुत जोरदार तालियां।